नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान के उस हिस्से की जो हर नागरिक को एक आजाद और सम्मान वाली जिंदगी जीने की गारंटी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या कभी हमने सोचा है कि हमें संविधान से कौन से खास अधिकार मिले हैं? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। तो आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार असल में हैं क्या। ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र की आत्मा हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मौलिक अधिकार वो बेसिक हक हैं जो देश के हर एक नागरिक के विकास और सम्मान के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक गारंटी है कि हर कोई इज्जत के साथ जी सकेगा। तो ये अधिकार हमें देते क्या हैं? ये हमें आज़ादी, बराबरी, सुरक्षा और सम्मान का वादा करते हैं। यही वो नींव है जिस पर एक बेहतर और आज़ाद जिंदगी खड़ी होती है। चलिए अब एक एक करके भारत के उन 6 मौलिक अधिकारों को समझते हैं। इनमें से हर अधिकार की अपनी एक खास जगह और अपना एक खास मतलब है। जी हाँ, हमारे संविधान में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सुनने में शायद ये नंबर कम लगे, पर यकीन मानिए ये 6 अधिकार बहुत शक्तिशाली हैं और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी अधिकार है समानता का अधिकार। यही वो अधिकार है जो हमारे समाज में बराबरी और निष्पक्षता की नींव रखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है। किसी के भी साथ उसकी जाति, धर्म, जेंडर या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। दुकानों, होटलों या पब्लिक जगहों पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अब आते हैं दूसरे अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को बचाता है, जो किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें कई तरह की आज़ादियां शामिल हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस चुनने की आज़ादी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये सारी आज़ादियां कानून के दायरे में ही मिलती हैं। तीसरा अधिकार हमें हर तरह के शोषण से बचाता है। ये समाज के कमजोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है ताकि कोई भी उनका फायदा ना उठा सके। ये अधिकार साफ साफ कहता है कि बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध है और किसी भी इंसान से जबरदस्ती काम करवाना, जिसे हम बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक है। हमारा चौथा अधिकार भारत की विविधता का सम्मान करता है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हर किसी को अपने धर्म और अपनी आस्था को मानने की पूरी आज़ादी देता है। इसके 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने का पूरा हक है। और दूसरा, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, वो सभी धर्मों से एक जैसा बर्ताव करेगी, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। पांचवां अधिकार खासतौर पर भारत की अनूठी संस्कृति को बचाने के लिए बनाया गया है। यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इस अधिकार की वजह से देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उसे बढ़ावा देने के लिए अपने खुद के स्कूल और कॉलेज भी खोल सकते हैं। और अब आते हैं छठे और आखिरी अधिकार पर, जो असल में बाकी सभी अधिकारों को ताकत देता है। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। तो एक सवाल उठता है कि अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? इन्हें लागू कौन करवाएगा? बस यहीं पर यह छठा अधिकार काम आता है। इसे अधिकारों का रक्षक कहना बिल्कुल सही है। सोचिए, ये अधिकार एक तरह से बाकी 5 अधिकारों का बॉडीगार्ड है। यही वो ताकत है जो बाकी अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें हकीकत बनाती है। और तरीका भी बिल्कुल सीधा है। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और फिर अदालतें इन अधिकारों को दोबारा लागू करवाती हैं। और इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की। यही वह संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि हर नागरिक को उसके अधिकार मिले। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? यह अधिकार सिर्फ किसी एक इंसान की आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है जिस पर हमारा देश खड़ा है। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराते हैं, समाज में बराबरी बनाए रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारा देश सही रास्ते पर आगे बढ़े।
तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये अधिकार हमारे पास न होते तो हमारा देश और हमारा समाज कैसा होता? शायद इसी सवाल के जवाब में इन अधिकारों की असली कीमत छिपी